नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता जो है वो की गई है। ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो लोग हैं ये कठुआ से आए हैं और यहाँ पर बातचीत करने का जो विशेष मुद्दा है वो ये है कि भारत सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज किया गया, रिफ्रेम किया गया, बहुत सारी बातें भी हुई और अब जब इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से तैयार है, पैसा भी लगा चुकी है, तो इन्हें उस पॉलिसी का कुछ फ़ायदा जो है अभी नहीं मिल पा रहा। आइए बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनके मसले जो हैं वो कब तक उम्मीद है इन्हें हल होंगे। सर, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ को रिफ्रेम किया गया, भारत सरकार की बड़ी ये मुहिम थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन आप लोग आज जो है वो उस विषय में आज आपने पत्रकार वार्ता की गई है, आपकी तरफ से हुई है। क्या लगता है कि जो पॉलिसी रिफ्रेम की गई है उसमें कहाँ कुताही जो है वो बरती जा रही है? मैडम, मैं आपको बताऊं, आपने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर जिक्र किया है तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि अगर हमारे को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ, बड़ी बड़ी इकॉनमी के साथ अगर डील करना है, उनके साथ compete करना है, तो हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ वो बढ़ानी पड़ेंगी। तो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हुए और 370 जो हमारे एक स्टेट में था, उसके बाद इन्होंने कन्वर्ट किया, हमारी स्टेट को यूटीज़ में कन्वर्ट किया। उसके बाद इस स्टेट को उन्होंने रिवैम्प करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी है, प्लस लोगों में ये जो धारणा है कि J&K में पता नहीं क्या है, उस चीज़ को भी दूर करने के लिए और यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार करी। उस पॉलिसी के तहत जो बहुत सारे जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उन्होंने जम्मू में आकर के अपने इन्वेस्टमेंट्स करी। कुछ को गवर्नमेंट की लैंड मिली, कुछ लोगों को प्राइवेट लैंड लेनी पड़ी। गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविज़न ऐसा भी क्रिएट कर दिया कि आप प्राइवेट लैंड लेकर के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें एक विंडो फ्रेम था कि उस विंडो में आपको उसकी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट था, आप लैंड लेंगे तो आप इस पॉलिसी में आ सकते हैं। जो भी आज की डेट में यहाँ एप्लीकेशन कंप्लीट है, जो इस पॉलिसी में रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लैंड थी, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैंड में भी इंडस्ट्री लगाने के लिए अलाउ कर दिया। तो लोगों ने सबसे पहले लैंड लेनी थी। उसके बाद बड़ी सारी परमिशंस थी, DIC में रजिस्ट्रेशन करवानी थी, पोल्यूशन में रजिस्ट्रेशन करवानी थी, बैंक से लोन सैंक्शन करवाने थे। वो सारी कार्रवाई करने के बाद एक आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक पोर्टल है, उस पर आपकी एप्लीकेशन जानी थी, जो अप्रूवल होना था, आप सब्सिडी के पार्ट में आ गए। उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 साल का टाइम रखा था। वो 30/9/2024 को ख़त्म हुआ था टाइम, और उसके बाद 6 मंथ का और टाइम था। उसमें अगर किसी की कमी है एप्लीकेशन, वो कमी कंप्लीट हो जाती। 31 मार्च 2025 तक कुछ ऐसे यूनिट हैं जिनकी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, जिन्होंने लैंड ले ली है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, सारे डॉक्यूमेंट एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही आज की डेट में। वो गवर्नमेंट के प्रॉमिस के ऊपर वो यहाँ फंसे हुए हैं लोग। उन्होंने खासी इन्वेस्टमेंट कर दी है, ज़मीनें ले ली हैं, वो ज़मीनों का क्या करेंगे? क्योंकि J&K एक ऐसी बिल्कुल लास्ट स्टेट है। आप J&K बाहर से जो भी इन्वेस्टर आता है, वो J&K में प्रोड्यूस करके बाहर ही लेके जाएगा। एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बूस्ट होगा। बट चूँकि J&K इज़ नॉट ए वेरी मच कंज्यूमिंग स्टेट, तो कंजम्पशन के लिए उसको अपना माल बाहर लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अगर पॉलिसी नहीं होगी तो यहाँ यूनिट वाइबल नहीं है। उन लोगों ने बैंक फाइनेंस करवा लिए हुए हैं, ज़मीनें लेनी हैं, वो क्या करेंगे अगर गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस को आगे नहीं बढ़ाती है? ऑनरेबल LG साहब ने प्रॉमिस किया है, प्रेस मीडिया में आकर के बड़े सारे पेपर में वो आया हुआ है। आप लोगों ने भी वो अटेंड किए होंगे, वो सेमिनार, जब वो कॉन्फ्रेंसेस। HM साहब की जितनी भी यहाँ मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने उस मीटिंग में बोला है कि इन्वेस्टमेंट की कोई चिंता नहीं है, आप इन्वेस्टर को लाओ, हम उनको फंड्स आगे बढ़ा देंगे। आज फंड्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आकर के आज की डेट में उनको सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। उनको कोई लाइट नहीं, आगे क्या करें? वो क्या बंद करें, ज़मीनें बेच के वापस जाएं, या क्या करें? जिसने प्लांट लगा दिया, जिसने सब कुछ कर लिया, वो मशीनें भी ला ली, वो क्या करे? वो तो बेच के नहीं जा सकता। इसमें हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट इसमें उन लोगों को जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करे। गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। एक मैन्युफैक्चरिंग
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज कर रहे थे इस पॉलिसी में, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है, उसको रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है। हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल एलजी साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल एफएम साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से। हमें हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो 30/9 को पॉलिसी ख़त्म हो गई थी, आज हमारी स्टेट में कोई पॉलिसी नहीं है, और बीइंग ए हिली स्टेट, बीइंग टेररिज्म की वजह से भी थोड़ी डोमिनेंस कहीं ना कहीं है हमारी स्टेट में उनकी भी। तो इसमें कैसे इन्वेस्टर आएगा जब हम वो माहौल नहीं क्रिएट करेंगे। हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर भी इस समय मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कि जहां पर ये पॉलिसी फ्रेम का दावा किया गया, पॉलिसी फ्रेम के बिल्कुल आप एंड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी जो आपकी नैया है वो बीच मझधार में फंसी हुई है? पॉलिसी लेवल के इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जैसे हमारा आज की डेट में हमारा प्लांट है वो प्रोडक्शन के स्टेज पे है, हम अगले महीने से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमारे को सब्सिडी नहीं मिली, हमारा उसमें नाम नहीं है। और कुछ ऐसे कई ऐसे इंडस्ट्री है जिनका भी प्लॉट में एक ईंट नहीं लगा और उनका नाम है उसमें। आप हैं कहाँ से? मैं बेसिकली झारखंड से हूँ। तो जब आप यहाँ पर आए, आपने बीइंग एज इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगाया, तब ये सब चीज़ें माइंड में थी? नहीं, हमारे को तो हमारा था कि मिलना ही मिलना है यहाँ पे, तो पॉलिसी की जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना है, तभी तो हमने ऑलमोस्ट हमारा 150 से 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। अब आपको क्या लग रहा है, जहाँ आपने 100 से 200 करोड़ रुपया यहाँ पर लगा दिया है और जब तो लग चुका है और 200 करोड़ आप आगे और लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जहाँ पर ये पॉलिसी फ्रेम हुई है, आने वाले टाइम में ये पॉलिसी जो है ये फ्रूटफुल रहेगी, फ़ायदा होगा आपको? हमारे को फ़ायदा की तो दूर की बात है, अगर हमारा नाम नहीं आया तो हमारा सब कुछ बिक जाना है। क्या अपील रहेगी? एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्री अगर पूरी लगती है तो अभी हमारी जो करंट जो प्रोडक्शन में आई है उसमें भी कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिलेगा मिनिमम। आपको क्या लगता है, आपकी अपील जिस तरह से आपके साथी ने अपील की है, गवर्नमेंट इस पर संज्ञान लेगी कुछ? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट से कि संज्ञान ले इसको, और किसी न किसी जो ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं या जो प्रोडक्शन के स्टेज पे हैं, कम से कम उसको तो कंसीडर किया ही जाए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहाँ पर लाया गया, आप बाहर से आए हैं, यहाँ पर उठकर आए हैं, बहुत सारे माइंड में चीज़ें होंगी, बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन जिस तरह से आप आखिरी पड़ाव पर हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अभी इसको लेकर हरी झंडी नहीं मिल पा रही, क्या लग रहा है आगे फ्यूचर कैसा रहेगा इंडस्ट्रियल? इसमें फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिसी है क्या। आई एम नोमित सिंह फ्रॉम HSL टेक्नोलॉजीज़। हमने यहाँ पे प्लान किया था 500 से 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी ने। हमें गवर्नमेंट से लैंड नहीं मिली, हमने यहाँ पे प्राइवेट लैंड एक्वायर की है काफ़ी बड़ी अमाउंट लगा कर, और हमने बैंक से लोन भी लेके रखे हुए हैं, मशीनरीज के लिए ऑर्डर भी दे दिया हुआ है। और उस पर्टिकुलर जो एक स्कीम थी जो आई थी सेंटर से, उसमें पर्टिकुलर सब्सिडीज़ थी GST को लेके, मशीनरी को लेके और पावर कंजम्पशन के रेट्स को लेके। उन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टर यहाँ पे आया था। बेसिकली यहाँ पे आने का मोटिव ये था, अदरवाइज़ जम्मू में आके कोई अग्री नहीं था, खास तौर पे टेररिज्म को देके, टेररिज्म को देके। तो जब हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, पूरी लैंड परचेज़ करके ऑन द हायर कॉस्ट हमने लैंड परचेज़ की, उसके बाद में हमने अपने बैंक लोन सेंक्शन करवाए, मशीनरी सारी ऑर्डर करी, अपने डॉक्यूमेंट सारे हमने पोर्टल में जो है सबमिट कर दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि लैंड पॉलिसी जो पॉलिसी आई है दैट हैज़ बीन एक्सपायर्ड, आवर पॉलिसी फंड्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब टिल न्यू पॉलिसी विल कम एंड दीज फंड्स विल बी इंक्रीज, वी हैव टू होल्ड। अब हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके, अपनी सेल डीड करवा के, रजिस्ट्री करवा के बैठे हुए हैं कि हम वो पॉलिसी दोबारा रिवाइव होगी तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली उस सब्सिडी के लिए आए थे, अगर वो सब्सिडी नहीं मिली तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? दिस इज़ द मेन पॉइंट। सर, आप जम्मू के हैं, जिस तरह से बातचीत हुई आपके साथ, धारा 370 टूटने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो जम्मू की तरफ उन्होंने रुख भी किया है। क्या लगता है कि इसका असर धारा 370 का इंडस्ट्रियल पर कितना पड़ा है? मैडम, आप सोच नहीं सकते कि अगर ये पॉलिसी आगे भी एक्सटेंड करी जाए, क्योंकि J&K में जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, जो काम करने का जो इन्वायरमेंट है, वो एक ऐसा कंड्यूसिव क्रिएट होकर के बाहर में एक बताया गया जो एक्चुअली है। उसी वजह से अब हमारे ऑनरेबल LG साहब, जिस दिन से पॉलिसी आई है वो तब से हमारी स्टेट के ऑनरेबल LG हैं, वो आज भी वहीं हैं। उन्होंने हर स्टेट में जा कर के रोड शो करे हैं इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए। वो गुजरात गए हैं, गुजरात समिट में गए हैं, वो कोलकाता गए हैं, वो दिल्ली गए हैं। वो कौन सी ऐसी बड़ी स्टेट है जिस स्टेट में वो जा कर के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस करके उनको इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके नहीं आए हैं? आज हम वही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा यही कहना है कि यहाँ एक इन्वायरमेंट आपने वो क्रिएट किया है, एक मैन्युफैक्चरिंग का गुलदस्ता तैयार किया आपने, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपने, लैंड के रूल रिलैक्स किए हैं, अब इंडस्ट्री के रूल रिलैक्स किए हैं।
आपने पावर जनरेशन बढ़ाई है, हर चीज़ इन्वायरमेंट आप वो दे रहे हो, बट पॉलिसी अगर नहीं बढ़ेगी तो वो सब इन्वायरमेंट हवा में है, कुछ नहीं है। और उन लोगों का इस माहौल में हमारे यहाँ का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर जो श्रीलंका से यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आया था, वो एक पूर्व क्रिकेटर है, जहाँ पे उसने 1650 करोड़ का प्लांट लगाना था जहाँ पे, वो आज यहाँ से प्लांट लेकर के, क्योंकि उनको कोई पता नहीं है आगे क्या होगा, देयर इज़ नो वन टू गाइड हिम, वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठा करके पूना लेके चले गए हैं। तो बाकी इन्वेस्टर के ऊपर इसके क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो मेरी गवर्नमेंट के जितने भी हैं, हमारे अभी ऑनरेबल एलजी साहब हैं, हमारे बहुत ही सीजनड जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनसे भी दोनों हाथ जोड़ के अपील है कि आप ये हमारे जो सीनियर सेंटर की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, एचएम साहब हैं या पीएम साहब हैं, ये आप टेकअप करिए और इन लोगों का दर्द समझिए, जिन्होंने अपने घर गिरवी रख के, अपने सारा कुछ बैंकों में गिरवी रख के लोन लेकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन सर्टेन प्रोमिसेस। वो प्रोमिसेस आप ऐसे अगर ब्रेक करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके पास क्या ऑप्शन है? देयर इज़ नो ऑप्शन। तो जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कठुआ के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है और जिस तरह से एक इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो फ्रेम की गई थी भारत सरकार की तरफ से, बहुत सारी सुविधाएं जो है इंडस्ट्री को मिलने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन लोगों का ये कहना है कि जो पॉलिसी फ्रेम की गई थी वो अब आखिरी पड़ाव पर है। फंडिंग की कमी होने की वजह से अब ये पॉलिसी जो है वो आगे काम नहीं कर पा रही। इसलिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से ये अपील रहेगी कि वो होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और आगे इस पॉलिसी के बारे में इस पर बैठकर कुछ बातचीत करें, ताकि जो इन्वेस्टर बाहर से आया है या जो जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ पर अपने जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग पर अगर काम नहीं हुआ तो समय आगे जैसे बढ़ता जाएगा उस प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा और फिर इनका गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।